राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। इस कलयुग में अगर सच में जीना है, दुख तकलीफ परेशानी कठिनाई से बचना है भक्तों, तो मान लीजिए गुरुदेव के कहना, उनके कहने पे चलने की शुरुआत कर दीजिए। अगर आप चाहते हो अपनी अच्छे जीवन, रोग से बचना, परेशानी से बचना, हर दुख तकलीफ़ से बचना, घर की लड़ाई झगड़े से बचना, हर चीज़ से बचने के लिए भक्तों श्री कृष्ण के शरण में हो जाइए। इतना समझ लीजिए, ये जो कलयुग चल रहा है ना, बहुत भयानक है, बहुत भयानक। इतना समझ लीजिए, अगर आपकी जीवन आपको जीना है, आगे जीना है, तो प्रभु के शरण में होकर नाम लेना शुरू कर दीजिए। गुरुदेव के सत्संग सुनिए, गुरुदेव की प्रश्न उत्तरी सुनिए। जो वो कहते हैं प्रश्न उत्तरी में कि हाँ ये चीज़ मत करो, तो उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, उनके कहने पे चलिए। वो नहीं कहते, वो साक्षात कृष्ण राधा कह रहे हैं, इस बात को समझिए। वो गुरुदेव की जो मुख से निकलती, हम तो देखते एक उनके पहली बात मनुष्य देखते हैं, वो मनुष्य नहीं है भक्तों। गुरुदेव यही कहते हैं ना, जब मैं था तो कृष्ण नहीं, जब कृष्ण है तो मैं नहीं। इसका मतलब तो ही है ना, जब गुरुदेव थे तो कृष्ण नहीं थे, कृष्ण है तो गुरुदेव नहीं। उनकी वाणी कृष्ण की वाणी है, उनकी वाणी राधा की वाणी है। बस इतना समझ लीजिए, इस कलयुग से बचने, हमें भगवत प्राप्ति नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, हमें नहीं करनी, कुछ नहीं। हमें भोग भी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए, हमें हर परेशानी से बचना भी है, हमें भोग भी चाहिए, हमें अच्छा हर चीज़ चाहिए। तो इसके लिए ही तुम राधा नाम लेना शुरू कर दो, और ये मत सोचो कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसके बारे में हम सोचना बंद कर दें। बस इतना सोचें कि हमें अच्छी जीवन चाहिए, अच्छी जीवन के लिए हमें राधा नाम जप करना है। अच्छा जीने के लिए, सिर्फ अच्छे जीने के लिए हमें राधा नाम से जपना है बस। अगर आपको भगवत प्राप्ति नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मत सोचिए। लेकिन अपने ही मन से बचने के लिए, हम जैसे कि हमारा मन ही हमें परेशान करता है भक्तों, और कोई परेशान किसी को नहीं कर सकता। जो हमारा दुर्गति कराता है ना, हमारा मन ही कराता है। जब हमारा मन ही कहेगा कि हम ये चीज़ भोग चाहें, हमारा मन ही करेगा हम उसकी गला काटें, हमारा मन ही कहेगा कि हम उसके साथ गलत करें, हमारा मन ही करेगा कि हम उसके साथ उसका धन दौलत हड़पें, तो मन ही जड़ है। तो जब ये मन प्रभु में लग जाएगा ना, तो मन भटकेगा ही नहीं, गलत काम करेगा ही नहीं। बस प्रभु के शरण में रह जाओगे तो इतना समझ जाओगे कि हाँ, हमें प्रभु जो दुख सुख आ रहा है हमारा कर्म है, हमारे कर्म से मिल रहा है। हम आपके शरण में रह के, हम आपकी सेवा करके, हम अपने परिवार की सेवा करके आपको प्राप्ति करना चाहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। बस इतना समझ लो कि हमें पल पल कलयुग के गोद में हम जा रहे हैं भक्तों। देखिए ना, कितनी कितनी भयानक भयानक चीज़ दुनिया में हो रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है, आने वाला समय बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। अगर आप प्रभु के शरण में रहोगे, नाम लोगे, तभी बच पाओगे। ये देखो कितने लोग बता रहे हैं ना कि 2032 तक ये दुनिया, आधा दुनिया सफ़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ही है ना, जो कृष्ण के शरण में रहेगा, जो प्रभु के शरण में रहेगा, जो प्रभु की सेवा करेगा, जो प्रभु की भक्ति करेगा, जो प्रभु का नाम लेगा, जो गुरुदेव के कहने पर चलेगा, वही आगे तक टिकेगा। जो गलत करेगा, शराब पिएगा, गलत चेष्टा करेगा, किसी के बारे में गलत सोचेगा, गलत करेगा, तो उसका ही बेड़ा पार लग जाएगा। कलयुग भगवान उसका जीवन नष्ट कर देंगे। इतना समझ लीजिए, हमें चाहे डर से ही प्रभु के शरण में आना है, लेकिन आना है। इतना समझ लीजिए, हमें बिना प्रभु का हमें अच्छा जीवन भी नहीं मिल सकता। देखिए भक्तों, गुरुदेव ना चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नाम लो नाम लो नाम लो। क्यों कहते हैं? कि इसलिए कि हमारा जो भोग है ना, हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। जब हम चिल्ला चिल्ला के नाम लेंगे ना, तो अपने आप ही नाम हमारे अंदर से पाप भी हटाएगा,
कोई भी गलत चेष्टा भी हटाएगा, प्रभु के शरण में लगाएगा, प्रभु के कहने पे चलाएगा, प्रभु गुरुदेव की बातें हमें अच्छी लगेगी, गुरुदेव की सत्संग हमें अच्छी लगेगी, गुरुदेव के कहने पे हमें रोना आएगा, कृष्ण के लिए हमें रोना आएगा, राधा रानी के लिए हमें रोना होगा। इस मतलब कि रोने के लिए हम अपने आप को नहीं तैयार कर पाएंगे। तैयार तब कर पाओगे जब तुम राधा नाम लोगे। मैं ये नहीं कहती कि आप राधा ही नाम जपो, जो आपको नाम प्रिय लगे उसी नाम को जपना शुरू कर दीजिए। तब देखिए कमाल आपके अंदर, आपका पाप भी नष्ट हो जाएगा, हर परेशानी दुख तकलीफ देने वाला कष्ट सब दूर हो जाएगा। बस यही लगेगा, बस प्रभु मेरे, कृष्ण मेरे, राधा मेरी, गुरु मेरे, बस इसके सिवा आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। एक बार अपने दिल से नाम लेके तो देखो भक्तों। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना घर गृहस्थी छोड़ दीजिए, अपना हर कार्य छोड़ दीजिए। अपने घर गृहस्थी को करते हुए, अपने घर गृहस्थी में रहते हुए नाम जप करो। जब नाम जप करोगे तो कष्ट दूर हो जाएगा। जब नाम नहीं जप करोगे ना तो वही दुख तकलीफ, हमें परेशानी, हमारा मन बन के हमें परेशान करेगा भक्तों। हमारा मन ही जलाएगा, हम अपने मन से ही परेशान रहते हैं। मन ही जो है ना ये दुर्गति कराएगा, ये मन ही हमें प्रभु से मिलाएगा। तो ये मन प्रभु के हम शरण में दे देना, प्रभु के लिए हम जीना शुरू कर देना। इसीलिए हमें राधा नाम के सिवा हमें कुछ भी नहीं सोचना है। अगर सच्चे में अगर आप चाहते हो कि हमें प्रभु के शरण में रह के प्रभु के लिए जीना है, तो अगर आप नाम नहीं लेते हो तो उसी समय उसी क्षण नाम लेना शुरू कर दो। अगर आप बार बार भूल भी जाते हो, मतलब कि आप नाम लेते हो फिर भूल जाते हो, तो काउंटर से नाम जपना शुरू कर दीजिए। जहाँ भोजन बनाते हैं वहाँ सामने लिख लीजिए कि हाँ, उस सामने आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे नाम लेना है। तो आपको अपने आप ही नाम चलने लगेगा। जब आप बराबर जब नाम लेना शुरू करोगे जीभ से ना, तो उसके बाद नाम भगवान आपको पकड़ लेंगे, तब आपका नाम शुरू हो जाएगा। ये मन भक्तों, ये मन प्रभु में लगता नहीं। अगर प्रभु में लग जाए ना तो आपको कोई भी दुख रहते हुए भी सुख दिखाई देगा। आपको दुख रहते हुए आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये मेरा दुख है, ये मेरा कृष्ण है, यही समझ में आएगा भक्तों। देखो जीवन हमारा कब ख़त्म हो जाएगा कुछ पता नहीं। जितना जीवन बचा है उसी जीवन में रहते हुए अपने मन को अपने प्रभु को दे दे। एक ही मन है, दो मन नहीं है। जिससे भगवान ने दो कान बनाया है, दो आँख बनाया है। मन हमारा बस एक ही बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? कि ये मन तुम मुझे दे दो। तो कृष्ण यही कहते हैं कि ये मन मुझे दे दो, तन अपना परिवार को दे दो। तो जब तुम्हारा मन प्रभु में लग जाएगा तो सब दुख तकलीफ परेशानियाँ कठिनाइयाँ सब चकनाचूर हो जाएगा भक्तों। एक बार विश्वास के साथ नाम लेना शुरू कर दीजिए। मैं इस बात को समझी हूँ, महसूस की हूँ, तब मैं बताती हूँ। मैं किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे कुछ मैं नहीं बताती। मैं गुरुदेव की बातें सुनती हूँ, मैं गुरुदेव की सत्संग सुनती हूँ, मैं उनकी कहने पे चलती हूँ। जो मुझे अनुभव होती है वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना तो आप निहाल हो जाओगे। यही सोचोगे प्रभु चाहे मुझे नर्क भी भेज दे दो, नर्क भेज दो, लेकिन अपना नाम दे दो। गुरुदेव के चरणों का धूल दे दो। गुरुदेव के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव की वाणी हमें सुनने को मिली, गुरुदेव की उनकी मुस्कान देखने को मिले, और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु से ही प्रार्थना करो प्रभु के लिए। लेकिन हमें बस यही चाहिए कि हमें धन दौलत मिल जाए, पैसा कौड़ी मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए, लेकिन प्रभु हमें ना मिले। मन हमारा यही करता है कि मन हमें भटकाता है भक्तों। ये मन अगर प्रभु में लग गया तो तुम खुशी से नाचो। ये कहो कि हाँ प्रभु ने मुझे अपना लिया है, प्रभु ने हमें अपना बना लिया है। इस संसार में, दुनिया के संसार में देखते हुए प्रभु ने हम पापी को अपनाया है। अपने पे तुम घमंड करो भक्तों, अपने पे तुम घमंड करो कि हाँ मुझे मेरे प्रभु ने अपनाया है। बस इसके बारे में सोचो कि हाँ इस लाखों करोड़ों अरबों खरबों को बीच में प्रभु ने हमें अपनाया है। हम इस पापी को अपना लिया। क्या हम में देखा प्रभु ने? क्या देखा? शायद मेरा दुख प्रभु को दिखाई, हमारा दुख उनसे देखा ही नहीं गया, इसलिए उन्होंने अपना
हाथ हमें पकड़ा दिया, कहा कि तुम पकड़ लो मेरा हाथ, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। तुम ये एहसास करोगे भक्तों, कुछ नहीं, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। एक बार राधा नाम जप कर कर देखो, इस मन को प्रभु में लगा के देखो, अपने मन को प्रभु को देखो देखो देखो, तो कमाल आपकी। तो कृष्ण के सिवा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आपको तन में, मन में, हर तरह आपको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे, राधा ही राधा दिखाई देंगे। लेकिन विश्वास करके जपोगे तब समझ में आएगा। गुरु के शरण में रहोगे तब समझ में आएगा। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे परेशानी आए, हमें नाम नहीं छोड़ना है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्रभु ने मुझे पकड़ा है, इसलिए मैं ऐसा कर पा रही हूँ, ऐसा कर पा रहा हूँ। आप ये सोचोगे भक्तों। अगर आपको पसंद आए ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, मेरी बातें आपको कुछ समझ में आ रही है। राधे राधे।